अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हसन। पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच आज ओमान के ख़िलाफ़ खेल रहा है और पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ जो बड़ा मैच है उससे पहले एक तरह से अपनी जो है सलाहियतों को मनवाने का एक मौका मिलेगा, वार्म अप का मौका मिल रहा है और पाकिस्तान आज अपनी वही टीम खिलाएगा जो ट्रायंगुलर सीरीज़ के अंदर फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने खिलाई थी। पाकिस्तान के पास अब सीखने और सिखाने का कोई वक्त नहीं है। ये बड़ा मैच है 14 तारीख को। उससे पहले आज का जो मैच है उसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से वार्म अप मैच है और इसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी तवज्जो होगी। अगर ओमान की टीम की बात की जाए तो ओमान की टीम के अंदर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तकरीबन हम अगर ये वाली बात कहें कि आधी ओमान की टीम जो है वो नए खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल है तो यह बात गलत नहीं होगी। क्या ओमान की टीम पाकिस्तान को आंखें दिखा पाएगी या किसी किस्म की कोई थोड़ी सी फाइट कर पाएगी, ये आज के मैच के ऊपर इन्हिसार करता है और टॉस आज के मैच में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के मैच की, पाकिस्तान और ओमान के मैच की गुज़िश्ता रोज जो बांग्लादेश की फतह हुई है और आने वाले मैच के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का जो एक बड़ा मैच है इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरा बताइएगा, ओमान की टीम जो है वो पाकिस्तान के सामने मद्दे मुकाबिल है। आज 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। क्या तवक्कात हैं आपकी? पाकिस्तानी टीम जो है वो वही कॉम्बिनेशन आजमाएगी जो ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में आजमाया था और अब किसी किस्म का कोई तजर्बा करने का वक्त नहीं है? मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हसन। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान को किसी मैच को अब लाइट नहीं लेना चाहिए। लाइटली लेंगे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तानी टीम अपनी पूरी उसके स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी और उम्मीद है कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होगा और पाकिस्तानी टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को जितने झटके लगे हैं पिछले चंद महीनों में, जो हम कमज़ोर टीमों से हारे, स्पेशली जो 24 के वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे थे, उसके बाद ये खतरात हमेशा रहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है ट्राई नेशन सीरीज जीतने के बाद से थोड़ा सा हौसला आया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है टीम में। तो आज पाकिस्तान को मैच बआसानी जीतेगी। आज का जो मैच है ना, वो पाकिस्तान को कन्विंसिंगली दिखाना है जीत के। जिस तरह भारत की टीम जीती है, जिस तरह अफगानिस्तान की टीम जीती है, इनको दिखाना होगा कि भाई हमारा और ओमान, जाहिर पहली दफ़ा ओमान की टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट में इस तरह से पाकिस्तान से तो आज तक कभी ओमान की टीम खेली नहीं है, तो मुकाबला तो कोई नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को इसको वार्म अप की तरह खेलना चाहिए, लेकिन पूरे स्पिरिट के साथ और आसानी से मैच जीतना चाहिए। अच्छा, आपने 2024 के वर्ल्ड कप की बात की, उसके अंदर पाकिस्तान यूएसए से हारा था, अफगानिस्तान से भी हारा था। उसके अंदर कप्तान थे बाबर आजम। अब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टीम के अंदर मौजूद नहीं है और पाकिस्तानी टीम निस्बतन एक नई टीम के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। सलमान अली आगा की कप्तानी को जब से अब तक आपने कैसा रेट किया, किस तरह की कप्तानी वो करते हैं? और जरा बताइएगा, जो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, बाज दफा हम कहते हैं कि फास्ट बॉलर के साथ अगर आप किसी टीम को रोकना चाहते हैं तो साइम अयूब को भी आप आजमा सकते हैं, जैसे सरफराज अहमद आजमाते थे। कभी आप स्पिनर्स के साथ आगाज कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि फास्ट बॉलर ही इनिंग का आगाज करे बॉलिंग के अंदर। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियां सलमान अली आगा करते हुए नजर आते हैं और मजमूई तौर पर टीम को कैसे लेकर चल रहे हैं हमारे कप्तान? यार देखिए साजिद, अगर हम इस ट्राई सीरीज की बात करें ना, जो अभी ट्राई सीरीज खत्म हुई है, जो पाकिस्तान ने जीता है, इसमें तो पाकिस्तानी टीम में एक स्पिरिट नजर आया है, एक डिफरेंट टीम नजर आई है। लग रहा था कि जज्बा है, खिलाड़ी शौक से खेल रहे हैं, खिलाड़ी जीतने के लिए खेल रहे हैं। जो बाबर रिजवान के दौर में एक नजर आ गई थी, लैक नजर आ रहा था, खिलाड़ियों में आपस में कॉन्फिडेंस नहीं था, आपस में इख्तलाफात थे, टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। तो उसी वजह से जो चीज़ें थी, शायद वो भी एक फैक्टर है कि उन दोनों को नहीं लिया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी। स्ट्राइक रेट की बात अपनी जगह है कि वो दोनों स्लो खेलते थे T20 के हवाले से, लेकिन प्लेयर बहुत बड़े थे। शायद उसकी वजह यह है कि टीम में इख्तलाफात की वजह से उनको हटा दिया गया था। कि फिलहाल अभी ट्राई सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो सलमान अली आगा बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ सलमान अली आगा की कप्तानी का भी इम्तहान है। फिर आपने बात की स्पिनर्स की। देखिए, मुझे याद है 92 के वर्ल्ड कप में पहली मरतबा न्यूजीलैंड ने ये चीज़ आजमाई थी। दीपक पटेल जो उनके स्पिनर थे, उनसे शुरू ओवर करा दिए थे, जो पहले वनडे इंटरनेशनल में नहीं होता था। उसके बाद ये सिलसिला थोड़ा सा रुका, फिर कहीं देखा गया, अब ये रेगुलर हिस्सा है। कई दफ़ा हमने देखा है कि जहां विकेट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है वहां पावर प्ले में ही स्पिनर्स आ जाते हैं। इंडिया के मैच में भी हमने देखा था। पाकिस्तान को आज अपने दोनों जो उनके मुस्तकिल स्पिनर हैं ना, चाहे वो बरार हो या वो सुफियान मुकीम हो, दोनों को जो है
वो आज आजमाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है ओमान के प्लेयर इतना अच्छा स्पिनर को नहीं खेल पाएंगे, फास्ट बॉलर को भी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उनको इन दोनों के साथ जाना चाहिए और वही प्रॉपर टीम जो उन्होंने सोची हुई है प्लेइंग 11 वही आज उतारना चाहिए और उसी को खिलाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में हम गलती कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ यह था कि भारतीय टीम 5 स्पिनर के साथ गई थी, हम सिर्फ 1 स्पिनर के साथ गए थे। दुबई की विकेट हो, शारजा की विकेट तो स्पिनर्स को बहुत हेल्प करती है, इवन दुबई की विकेट में भी स्पिनर्स बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो बेहतर है कि दोनों स्पिनर्स के साथ जाया जाए, फिर शाहिम अयूब को जहां मौका मिले, अगर शुरू में समझते हैं सलमान आगा तो शुरू में ले आए, मिडिल में समझते हैं मिडिल में ले आए, वो 2-3 ओवर अच्छे निकाल सकते हैं। फिर फ़हीम अशरफ को जहां ज़रूरत है वहां लाया जाए, जहां सलमान अली आगा बॉलिंग आजकल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हालांकि जहां लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हमें नजर आए वहां सलमान अली आगा को आना चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए जो ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको देखकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आज जितना आसान मुकाबला है परसों उतना ही बड़ा मुकाबला है। मतलब वो जो मुकाबला है वो तो इतना बड़ा है कि हमारी जिस तरह की तो पोजीशन है उसमें तो हमें भारतीय की टीम जो है वो एक पूरे पहाड़ की तरह नजर आ रही है कि जिसे सर करना है, जो पहले शायद ऐसा नहीं था। अब वो जो बुलंदी है उसके पहाड़ की वो बढ़ती चली जा रही है और हम नीचे की तरफ हैं, तो उसको भी तय करना है। तो ये मौका है कि पाकिस्तानी टीम अपनी पूरी स्पिरिट के साथ खेले, नजर आए, जीत का जज्बा नजर आए, हार जीत से हट कर खेलें। आज पाकिस्तान को आसानी से जीतना चाहिए, सबसे जरूरी है, और इंडिया वाले मैच में मुकाबला नजर आना चाहिए। और दोनों टीमों को, पाकिस्तान की टीम निस्बतन, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि नई टीम है, खिलाड़ी कुछ नए भी आए हैं और पुराने भी खेल रहे हैं। इंडिया की टीम को कैसा रेट करेंगे? और सोशल मीडिया पर आपने भी यकीनी तौर पर पढ़ा होगा कि नाकाबिले शिकस्त टीम है इंडिया की इस एशिया कप में, इसको हराना जो है तकरीबन नामुमकिन है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है? इतनी बड़ी टीम जो खेल रही है और पाकिस्तानी टीम जिसका अभी कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाया है, एक कॉम्बिनेशन से भरपूर टीम का मुकाबला करने के लिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो यह हो सकता है कि इस वक्त भारत की टीम जो है ना वो खुद एतमादी का शिकार है, नहीं ओवर कॉन्फिडेंट है कि उनको कोई नहीं हरा सकता। एक पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है, दूसरे पाकिस्तान इंडिया क्लैश हमेशा डिफरेंट हो जाते हैं। ये पता नहीं कुछ कुदरत की तरफ से है या क्या है, जब पाकिस्तान इंडिया के मैच होते हैं नॉर्मली वो बड़े क्लोज भी चले जाते हैं। तो उसमें एक चीज ये भी है कि जब भी इंडिया खेलता है उसके ऊपर एक थोड़ा सा पाकिस्तान से खेलने का एक प्रेशर होता है, पाकिस्तान उसका भी फायदा उठा सकता है। वजह यह है कि इंडिया की टीम तो ये सोच के आई है, क्योंकि 2024 T20 वर्ल्ड कप वो कोई मैच नहीं हारे, चैंपियंस ट्रॉफी वो कोई मैच नहीं हारे, अपने मुल्क में 2023 का सारे मैचेस जीतकर से फाइनल में हारे, वरना शायद ODI वर्ल्ड कप भी उनके पास होता, T20 वर्ल्ड कप उनके पास है, चैंपियंस ट्रॉफी उनके पास है, अभी एशिया कप भी वो डिफेंडिंग चैंपियन है, फिर मेजबान भी हैं। हर लिहाज से इंडिया की टीम नजर आ रही है कि उसको बहुत मुश्किल होगा उसको फतह करना, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम ही है जो इंडिया को से जीत भी सकती है और इंडिया की जो कमजोरियां हैं उनको देख भी सकती है। देखिए, कमजोरी से मुराद ये कि अभी उनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। संजू सैमसन है, शुभमन गिल अभी उनके कप्तान बने, कोई बहुत अरसा नहीं हुआ, अभिषेक शर्मा भी उनके नए प्लेयर हैं, उनके पास 2-3 एक्सपीरियंस में एक तो बुमराह हैं और एक उनका हार्दिक पांड्या हैं, ये 2 बहुत खतरनाक हैं। बाकी उनकी टीम में जो कुलदीप यादव आए हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है, उनके साथ मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी हैं, तो उनकी टीम में अक्षर पटेल भी है सर, अक्षर पटेल भी हैं जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, रवि शास्त्री की पूरी कमी महसूस खत्म करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो उनके पास तो बहुत कुछ है। फिर उनके पास और भी ऐसे प्लेयर हैं, शिवम दुबे हैं जो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और हार्ड हिटिंग में माहिर हैं, अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 250 का है, और इसी तरह संजू सैमसन जो उनके ओपनर है वो भी चलते हैं, तो वो भी बहुत स्पीड से बहुत तेजी से रन बनाते हैं। तो उनके पास बैकअप भी है, उनके पास ओपनर भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी हैं, लोअर ऑर्डर भी हैं, इस तरह उनके पास स्पिन बॉलिंग भी है, उनके पास फास्ट बॉलिंग भी है, कहीं से कोई कमी नहीं है, सिवाय वो जज्बा जो पाकिस्तान को चाहिए इंडिया को हराने के लिए, वो जज्बे को देखना होगा। और कभी कभी T20 में डिफरेंट रिजल्ट हमें मिल जाता है जो बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है, उस तरह की कोई चीज होती है, वरना इस वक्त इंडिया का बहुत ज्यादा एज है, ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छा मुनीर साहब, मुझे सबसे ज्यादा डर 3 खिलाड़ियों से लग रहा है पाकिस्तानी टीम के अंदर। साहबजादा फरहान जो पिछले कुछ अरसे से रन्स नहीं कर रहे हैं, हमारे जो मोहम्मद हारिस हैं
उनके साथ भी पत्नी बाबर आजम के बारे स्ट्राइक रेट के बारे में जब से उन्होंने बात की है, उनका अपना स्ट्राइक रेट जो है 50 से ऊपर नहीं जा रहा। और दूसरा, हमारे हारिस रऊफ जो हैं वो रन्स बहुत देते हैं। क्या इन तीनों खिलाड़ियों को सही है कि सही डर लग रहा है कि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये किसी किस्म की कोई ऐसी कारकर्दगी का, हो भी सकता है कि ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर लें, साहबजादा फरहान के बैट से रन उगलना शुरू हो जाएं, मोहम्मद हारिस फॉर्म में आ जाएं और हारिस रऊफ जो हैं वो विकेटें उड़ा दें, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन पिछले अगर 10 मैचेस की बात की जाए तो ये तमाम खिलाड़ी जो हैं ये रन्स करते हुए और बॉलिंग के अंदर विकेटें उड़ाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो अगर हम तीनों में से पहले हम मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं जो विकेट कीपर हैं, पिछले 10 मैचेस से टोटल फेलियर हैं। पिछले 10 मैचेस में सिर्फ एक मैच में ये डबल फिगर में पहुंचे हैं, वरना 0, 1, 2, 5, 4 इस तरह ये आउट हुए हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इन्होंने आपको एज ए बैटिंग में अगर इनकी बात करते हैं एज ए बैट्समैन। तो अब मसला ये है कि हमने रिजवान और हारिस के अलावा किसी तीसरे को कभी आगे लाने की कोशिश ही नहीं की। अब हसीब जो खान है, अब्दुल हसीब, वो इतने अच्छे बलूचिस्तान के विकेट कीपर हैं, लेकिन उनको बिल्कुल हटा दिया गया है सीन से। ख्वाजा नाफे भी विकेट कीपिंग करते हैं सर। ख्वाजा नाफे एक्चुअली बहुत अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप अगर विकेट कीपर इस वक्त देखेंगे तो रिजवान और हारिस के अलावा साहबजादा फरहान भी विकेट कीपिंग करते हैं। साहबजादा फरहान है तो विकेट कीपर, लेकिन उनसे तो पीएसएल में भी सिर्फ एक मैच में विकेट कीपिंग कराई गई थी। सबसे अच्छा तो ये होता कि साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग भी करते और साहबजादा फरहान एज एन ओपनर, ताकि आपको एक बैट्समैन या एक बॉलर की कमी पूरी हो जाती। लेकिन वजह यह है कि उन पर एतमाद नहीं है टीम का, सिलेक्टर्स का, कोच का या उनका, कि वो नहीं उनको एज ए विकेट कीपर नहीं खिलाना चाहते, उनको सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि साहबजादा फरहान भी 4-5 इनिंग से पूरे नाकाम है। हालांकि वो जिस तरह से स्टार्ट लेते हैं, जिस तरह उनके शॉट लगते हैं, लगता है कि ये टच में है, लेकिन इसको नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह साइम अयूब भी 1-2 मैचेस में किए, लेकिन उनसे भी डर लगा रहता है कि किस वक्त वो आउट हो जाएंगे, नहीं पता होता है। अच्छा सर, आपकी खता कलामी की माजरत, मैं एक साबिक खिलाड़ी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये वाली बात की थी कि हम मोहम्मद हारिस से जो है वो डिमांड ही गलत कर रहे हैं। ये ऊपरी नंबर का ओपनर खिलाड़ी है या फिर 1 डाउन पोजीशन का खिलाड़ी है, हम इसको 5वें 6ठे नंबर पर खिलाकर जाया कर रहे हैं। उस वक्त बॉल ऐसी नहीं आती जो उसके शॉट्स बन सके। तो ये वाली बात सही है कि इसको ओपनर खिलाना चाहिए? नहीं, आपकी ये बात सही है। इससे पहले इनको मौके दिए गए हैं, मौके इनको मिले हैं ऊपर भी खेलने का, लेकिन ये एक सिर्फ इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई है, वो भी पक्की बैटिंग विकेट पर, परफेक्ट बैटिंग विकेट जिसको कहते हैं, उसके बुनियाद पर वो चल रहे हैं। और ये पूरा एशिया कप भी खेलेंगे और आगे पता नहीं T20 वर्ल्ड कप भी क्या होगा। एक आध देखें 10 इनिंग के बाद कोई एक आध तो चल जाता है। ये बात ये नहीं है, बात ये है कि इनकी टेक्निक में कमी है। ये क्या है कि आते ही बस चाराना खेलना चाहते हैं। टॉप ऑर्डर में होने का मतलब ये नहीं कि आप हर गेंद को हवा में उड़ा दें। टॉप ऑर्डर का मतलब है कि आप गेंद को खेलें, पहले 6 ओवर्स में आपको मौका मिलता है, आप उठा के खेलें। उसके बाद आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे गैप आपको मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो बड़े प्लेयर हैं, जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं, उनकी टेक्निक बिल्कुल अलग है। ये इनमें मेरे ख्याल अभी बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ की। तो हारिस अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस होता है ना, तो ये विकेट कीपिंग भी साहबजादा फरहान से कराते हैं। लेकिन शायद वो हल्के विकेट कीपर हैं बहुत ज़्यादा। वैसे हालांकि ये विकेट कीपर ही इन्होंने अब परवरिश इनकी एज ए विकेट कीपर, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलते हैं, विकेट कीपर उसमें होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी इंटरनेशनल लेवल पर इनसे नहीं कराया गई, ना ही अभी सोचा जा रहा है। मुझे तो फिलहाल यही लग रहा है, क्योंकि अब टॉप ऑर्डर में अगर आप इनको लेके आते हैं तो फ़खर को 4थे नंबर पर लाना पड़ेगा। अब फ़खर के साथ भी ज्यादती हो जाएगी। फ़खर बेसिकली टॉप ऑर्डर ओपनर हैं। अब अगर साहबजादा फरहान को आप 1 डाउन लाते हैं तो पता नहीं होता कि साहबजादा फरहान कैसे चलेंगे। तो थोड़ा सा, चूंकि आपके पास सारे इस वक्त ओपनर्स हैं टीम में, आप देखें साइम अयूब को देखें, हारिस को देखें, साहबजादा फरहान को देखें, फ़खर को देखें, या नवाज को देखें, हसन नवाज भी से पीएसएल खेलने के बाद वो आए हैं, उसमें जिंदगी भर वो टॉप ऑर्डर के रहे, ओपनर ही रहे। तो अब आपका ओपनर इतने हैं कि आपको खुद इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब या तो हारिस को 1 डाउन भेजते हैं तो फ़खर को 2 डाउन भेजना पड़ेगा। अब फ़खर जैसे प्लेयर के साथ ज्यादती होगी, वो भी नई गेंद को खेलने में ज़्यादा उनको तजर्बा है। तो कुछ चीज़ें हो गई हैं ऐसी जिनकी वजह से हो। लेकिन हारिस को किसी भी नंबर पर आप भेजें, कुछ तो नज़र आए ना परफॉर्मेंस। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने 2 रन, 4 रन, 6 रन पे आउट होना है तो फिर तो
उससे तो मामला फिर गड़बड़ ही रहेगा, फिर उनके ऊपर तो उंगलियां उठती रहेंगी। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं मुनीर साहब आपसे करूंगा। आज का मैच तो जैसा कि हम दोनों ही ये वाली बात समझते हैं और पूरे शायकीन ये वाली बात समझते हैं कि वार्म अप मैच है। पाक इंडिया मैच जो है उसके अंदर आपकी प्रिडिक्शन क्या है? मैं तो 50-50 चांस दूंगा पाकिस्तानी टीम को, मैं कोई हल्का नहीं ले रहा पाकिस्तानी टीम को, और कोई ना कोई सरप्राइज दे सकती है। आप कहां रेट कर रहे हैं, कितने % जो है दोनों टीमों को देंगे? देखिए, अगर आप ऑनेस्टली बात करते हैं ना, तो वो तो फिर इंडिया को बहुत ज्यादा एज है। अगर हम सिर्फ क्रिकेटिंग बात की बात करें, एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन, तो हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, और जितनी खुशी हमें होगी उतना। मुनीर साहब, 2021 में भी कोई नहीं सोच रहा था पाकिस्तान हरा देगा इंडिया को। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे भी पूरी, देखिए एज ए पाकिस्तानी मुझे भी बहुत तवक्को है, सब चीज है, लेकिन शायद इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखें तो बेहतर है। आपको मेहनत करें, खेलें, सब करें, मगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि इंडिया को भी ये पता है कि पाकिस्तान से हारना उनके लिए कितनी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन पाकिस्तान को इससे हटके कि कितनी बड़ी टीम है, कितनी क्या है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया को फाइनल में हराया था, हम विश्व कप भी हम हरा चुके हैं बेशतर मरतबा, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से जो कंडीशन हमारी डिटोरिएट हो रही है ना, उसके बाद से जरा चीज ये है कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छी उम्मीद रखें, बट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेसिमिस्टिक भी ना हो, अच्छे उसके साथ मैच देखिए। बहुत शुक्रिया मुनीर उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी माहिराना राय से हमको आगाह कर रहे थे, और इनका यही कहना था कि ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी टीम सरप्राइज दे सकती है, और इंशाल्लाह मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम 2021 की तरह इस बार भी सरप्राइज देगी। इंडिया के अंदर भी एक डर पाया जा रहा है और वहाँ पर भी इस तरह की सोच पाई जाती है कि कोई ना कोई अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो फिर किस मुँह से वो जो है उनकी टीम जो है वापस जाएगी। दिफाई चैंपियन होने के बाद उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। पाकिस्तान और ओमान का मैच देखें, एंजॉय कीजिए, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। कल इसी टाइम, इसी वक्त, इसी चैनल के ऊपर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।